हेलो फ्रेंड्स, हम आप आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है वो कुल जो है 80 प्रश्न होने वाले हैं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किस देश के बीच हुई थी। तो ये जो है दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो कांग्रेस के जो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही डेली वीडियो में लाते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बारदोली आंदोलन हुआ था, उसी के द्वारा ये सरदार की जो है उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट था वो जो है दोस्तों 1881 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था दोस्तों। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ था, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ था, कृषक वर्ग का भी शोषण था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के आपके 1 महीने रह गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, तभी आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति जो है थी वो बहुत बड़ी थी। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 वाली दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में ये पूछा जा चुका है। तो गुटेनबर्ग ने हदीस जो है पुस्तक थी उसकी जो है वो सबसे पहले छपाई की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है का 10 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, चाइना में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एड्रीन जो है वो मेढक की प्रक्रिया में जो है वो बहुत ही बाधित करता है। ठीक है, रसायन प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन के भूमिगत जल में किस तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, अति जल दोहन होता है तो आर्सेनिक जो है तत्व उसका जो है संकेंद्रीकरण जो है वो बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा का संबंध है किससे है। संविधान की धारा का संबंध तो ये वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, यानी संविधान इसके बारे में जो है वो स्पेशल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार के जो है कितने प्रतिशत जो है वो क्षेत्र में वन का फैलाव है दोस्तों, तो ये 7% जो है वो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये इसको आप अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। तो बॉक्साइट इसका जो है अयस्क होता है, इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, कौन सी राज्य जो है वो सौर ऊर्जा में सबसे जो है अधिक विकास कर सकता है। तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी सबसे छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से जो है दोस्तों कौन सा है। तो ये खिलौना का उद्योग है, जो बहुत ही छोटे पैमाने पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमान है। ठीक है, कितने जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकासमान है दोस्तों, तो ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 5 जो क्षेत्र है वो क्या है, विकासमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है। और बिहार की सीमा में जो है रेल मार्ग की 6283 किलोमीटर जो है वो लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्थानिक ऊंचाई का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। ठीक है, तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में यह कथन सत्य है कि भेदभाव की जो है मनाही नहीं करता है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, यानी ऑप्शन में ये हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है। ठीक है, मनाही करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्यों सही है जो है वो, क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1975 ईस्वी में जो है वो क्या है क्वेश्चन, वर्ष 1975 ईस्वी में ईस्वी को भारत राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये देश में आपातकाल लागू हुआ था भारत में इसी समय 1975 को ही जो है देश में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निश्चित किसने किया था? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको मालूम भी होगा कि जो है वो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तीनों राज्यों से संबंधित है नर्मदा घाटी नदी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक जो दल होते हैं उनको लोकतंत्र का जो है प्राण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दल बदल कानून क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो सांसद और विधायक पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? जेडीयू का जो है वो गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सेट मारते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये कृषि क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, इसलिए क्योंकि प्राथमिक जो है वो प्राथमिक कृषि भारत में इसलिए है क्योंकि कृषि जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति अधिक होती है वह देश को क्या कहलाता है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देश जो है विकसित कहलाता है दोस्तों, जिस जो है देश की प्रति व्यक्ति अधिक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, यानी कौन सा जो है जिला सबसे ज़्यादा जो है वो कमाता है, किस जिले के आदमी जो है सबसे ज़्यादा कमाते हैं रुपये को? तो पटना है। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो है वो केंद्रीय बैंक इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो भारत का केंद्रीय बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक जो बैंक होते हैं उनका जो है राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है और जो है वो विद्युत भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? जो है बहुराष्ट्रीय कौन सी कंपनी है? तो इनमें सभी है, क्योंकि फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है और कोका कोला भी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ये राज्य आयोग को शिकायत कर सकता है कि इसका जो है मूल्य सबसे ज़्यादा है, आप इसको कंप्लेंट उससे दर्ज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। तो समुद्र में भूकंप आने वाले को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी उठती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। भी जो है वो आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जो है इसका आंसर इस तरह भी याद कर सकते हो कि मोर जो है वो मयूर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मयूर का दोस्तों कभी कहीं क्या होता है, मोर भी देता है, इससे आपको देखकर घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? वो कौन सा जीव है? तो घड़ियाल है, जो है वो केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ होता है टेक्सोल का उपयोग? तो कैंसर के इलाज में दोस्तों टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरक का संबंध किस देश से है? यानी चरक जो थे उसका संबंध किस देश से है? तो भारत से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ये भी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 7 जो है वो प्रतिशत में जो है वो वन का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है मतलब कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में ये जो है वो वन का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ये वन्य जीवों और प्रत्युत्तरकित संसाधनों के संरक्षण के लिए है, यानी इसका संरक्षण कोई नहीं करता है तो धारा 21 के तहत तो क्या कर सकता है दोस्तों, वो जेल जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? ठीक है दोस्तों, कन्वेंशन जो है वो कौन सा हुआ था? तो ये विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्रोवस जो है वो सबसे कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1901 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी जब 2001 था तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 20.66 था। और अभी दोस्तों कितना है? 20.55। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य में के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का प्रतिशत वन है, कितना है? तो 60.11% है, क्योंकि आदिवासी उधर जो है वो बहुत कम रहते हैं, जिसके कारण वहाँ जो है वो जंगल बहुत ज़्यादा है, वन बहुत ज़्यादा है। तो डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? ठीक है, तो कितना प्रतिशत जो है वो 1951 से 1980 तक परिवर्तित हो गया कृषि क्षेत्र में? तो जो है वो 35,500 हो गया लगभग। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर जो है वो यहाँ पे उसका विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए कितना प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो 33% जो है भूभाग पर वन आवश्यक है, यानी 33% भूभाग पर वन नहीं रहेगा तो पर्यावरण हमारा संतुलन नहीं रहेगा। कुनैन किस रोग की दवा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलेरिया की दवा है, जो सिनकोना के छाल से निकाला जाता है कुनैन, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ये भी आपको अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनकोना से जो है वो निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो बांध जो है परियोजना कब पारित हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। इतना छोटा छोटा दोस्तों क्वेश्चन है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये मुरैना में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये नंदकानन में है, उड़ीसा जो है वो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है, क्या कहलाती है? तो उसको कहता है रेड डाटा बुक, यानी लाल बुक की जो है वो होती है, लाल आंकड़े की जो है वो ये किताब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल किस वन का वृक्ष है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भी ये है, इसलिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पतझड़ का ये है साल जो है वो यही वृक्ष में जो है वन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट जो है वो पहचान में नॉर्मन मेयर्स ने जोर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1983 में कहाँ विकसित किया गया था? तो ये नीलगिरी में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो वन्य जीव बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? जो प्लाई होता है हमारे घर में उपयोग होता है उसका निर्माण सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो है वो 1080 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। सुंदरवन है कहाँ है? सुंदरवन जो है वो ये पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये लोहा जो होता है वो उद्योग की जननी कहा जाता है, उद्योग का माता पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये जो है वो चूना पत्थर है, जिसको जो है वो सूत्र होता है CaCO3। ये भी जो है साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है? तो ये भी दोस्तों अभी बताएं आपको बॉक्साइट की आवश्यक पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है?
तो ये अबरख जो है वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह जो है मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज का उदाहरण, इसमें लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। 10 kg का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लौह अयस्क का एक पर जो है कौन लौह से एक प्रकार है? लौह अयस्क का जो है वो कौन प्रकार है? तो हेमाटाइट है जो है इसका प्रकार है। हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है दोस्तों। ये बहुत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के जो है खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके जो है पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सीधे वहाँ से देख सकते हो। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।